और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संसद भवन पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शीतकालीन सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आप देख सकते हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संसद परिसर में पहुंचे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर आज याद किया जा रहा है। आज महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब अम्बेडकर की और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संसद परिसर में ये श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और संसद परिसर से दिखा रहे हैं, जहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी और बाबा साहेब को याद किया जा रहा है। आज के दिन बाबा साहेब की पुण्यतिथि है आज और इस मौके पर फिलहाल पीएम पहुंचे हुए हैं, संविधान निर्माता हमारे बाबा साहेब, और आज उनको तमाम पार्टियां याद कर रही हैं और अलग अलग पार्टियों की तरफ से स्टेटमेंट भी आ चुके हैं। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल वो दिल्ली से है, संसद भवन परिसर से है और वहां पे बाबा साहब को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी कार्यक्रम में फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, इसके अलावा और भी जो गणमान्य हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री, और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक। और फिलहाल बाबा साहब को आज याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए पीएम। और ये जो तस्वीर आपको आदम का तस्वीर दिख रही है वो बाबा साहब की तस्वीर है। बाबा साहब की आज पुण्यतिथि, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज 65वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। और ये संसद परिसर में आज एक खास कार्यक्रम है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच गए हैं। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की आज 65वीं पुण्यतिथि है। बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान निर्माता कहते हैं, क्योंकि वो संविधान की निर्माण की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके चेयरमैन थे और बहुत बड़ी उनकी भूमिका, उनका योगदान रहा हमारे संविधान के निर्माण में। और संविधान निर्माता के रूप में जब तक भारत देश रहेगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहेंगे। तो अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और हमारे संविधान निर्माता, इन उपाधियों से हमने इन्हें नवाजा और हमारे मन में अगाध स्नेह है इनके लिए। और फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन सभी की मौजूदगी आपको यहाँ पे दिख रही है। लोकसभा स्पीकर भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और फिलहाल ये सभी एक एक करके पहुंच रहे हैं। पहले राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, एक जो प्रोटोकॉल है उसके तहत, और सभी नमन कर रहे हैं हमारे संविधान निर्माता को, जिनकी पहचान दलगत राजनीति से ऊपर रही है। और फिलहाल ये तस्वीरें देखिए जहां राष्ट्रपति नमन कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और तमाम मंत्री और सांसद यहां पर मौजूद हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके बाबा साहब को नमन किया है। आज 65 वर्ष हो गए जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था और आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें पूरा देश याद कर रहा है, उनके योगदान को याद कर रहा है। जिस तरह के भारत का सपना उन्होंने देखा था, जिस तरह की कानून व्यवस्था, जिस तरह के सामाजिक न्याय की कल्पना उन्होंने की थी, उस सपने को स्वीकार करने के लिए लगातार भारत प्रयासरत है। फिलहाल तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं जहां सभी गणमान्य पहुंचकर और नमन कर रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। अब ये देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां वो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के शिल्पकार और
पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज तक उनकी प्रासंगिकता है और बाबा साहेब को आज भी हम नमन करते हैं, आज भी हम याद करते हैं। और संविधान जिसकी हम हर कदम पे दुहाई देते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे अधिकारों की बात की है, भारत के मूल्यों की बात की है। और इन्हीं अधिकारों की बात जब भी कहीं कुछ जरा सा भी परेशानी हो तो हम ये कहते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। ये हैं हमारे बाबा साहेब, हमारे संविधान के शिल्पकार। और आज उन्हीं को नमन करने के लिए देश के सबसे ताकतवर चेहरों में शुमार, संवैधानिक लहजे के हिसाब से भी देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, सभी गणमान्य केंद्रीय मंत्री, इन सभी की मौजूदगी है और सब जाकर आज नमन कर रहे हैं हमारे संविधान निर्माता, हमारे संविधान के जनक, हमारे संविधान के शिल्पकार को। आज एक बार फिर से सभी नमन कर रहे हैं। ये फिलहाल तस्वीरें संसद परिसर से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कई सांसद भी मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक एक करके सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन ही एक उदाहरण है उन तमाम लोगों के लिए जो संघर्ष के मार्ग को चुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि एक भारत देश जो इतना विशाल देश है, इतने अलग अलग रंगों में रंगा है, अलग अलग जातियों, धर्म, संप्रदाय में बटा है, उसे किस तरह से उसे एक नियम में बांधा जाए, एक संविधान में बांधा जाए जिसमें सबको साथ लेकर चला जा सके और सबकी जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको भी पूरा किया जा सके। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और बेहद बारीकी से संविधान में अलग अलग बातों को, अलग अलग नियमों को पिरोया गया जिसमें सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी मिले और कानून व्यवस्था भी कायम रहे। और आज उन्हीं को पूरा देश याद कर रहा है। इस वक्त आप संसद भवन की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम नेता, सांसद यहां मौजूद हैं जो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में आज विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। बाबा साहब की पुण्यतिथि को बहुत लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि जीवन के अंतिम जो उनका दशक था उस दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और आज देश में कई हिस्सों में कार्यक्रम होने वाले हैं। यूपी में भी आज एक बड़ा कार्यक्रम है और उससे पहले संसद में आज मुख्य कार्यक्रम है। संसद परिसर में कार्यक्रम हो रहा है। लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हैं। कई विपक्षी सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके आज बाबा साहेब अम्बेडकर को याद किया, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको बता दें, संसद भवन परिसर से ये दिखा रहे हैं जहां बाबा साहब को आज नमन करने का दिन। और इनकी उपलब्धियों के बारे में हम जितनी भी बड़ी बातें बताएं वो कम ही होगा, शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन बाबा साहब की उपलब्धियां बिल्कुल कम नहीं होने वाली हैं।